नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 है, बिंदुओं -3 और 10 ये निर्देशांक है। इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी और इसे मान लेते हैं बिंदु पी। तो बिंदु ए के निर्देशांक है -3 और 10 और बी के निर्देशांक है 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी जिसके निर्देशांक है -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक रेखाखंड है ए और बी। ए के निर्देशांक -3 और 10, बी के निर्देशांक 6 और -8 और ये जो बिंदु है ये इसके निर्देशांक -1 और 6। अभी पूछ रहा है कि जो बिंदु पी है ये जो दो भाग अपन अनुपात में कब विभाजित कर रहा है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये k अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी m1 का मान तो होगा k और m2 का मान होगा 1। इस अनुपात में विभाजित करता है। अब हम इसको हल करेंगे तो हम क्या लिख देते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अब हम क्या निकालते हैं, x बराबर, तो x का मान अपने कौन सा सूत्र काम में लेते हैं अपन हम यहाँ पर लेते हैं सूत्र विभाजन सूत्र काम में लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है, m2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x का मान हमारे को कितना दे रखा है, -1। ध्यान रहे ये क्या है, x1 ये y1 ये x ये y ये x2 और ये y2 जैसा हमने पहले प्रश्नों में माना था। अब यहाँ पर x का मान है -1, तो m1 का मान क्या है k, x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है -3 बटे m1 प्लस m2। m1 क्या है k प्लस m2 कितना है 1, तो -1 बराबर 6 को k से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 6k, फिर प्लस का 1 को -3, तो प्लस और माइनस क्या हो गए -3 एकम 3 बटे k प्लस 1। अब k प्लस 1 को अपन इधर ले जाते हैं तो ये किससे गुणा हो जाएगा, -1 से गुणा हो जाएगा। तो -1 और k प्लस 1 बराबर आ जाएगा 6k -3, यानी इसको अपन इधर लेके चले गए। -1 को जब k से गुणा करेंगे तो -1 और k, तो ये हो जाएगा -k। -1 को +1 से गुणा किया तो -1 बराबर 6k -3। मान k का निकालना तो k को इधर और संख्याओं को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो इधर माइनस का k पहले से है, 6k को अपन इधर लेकर आए तो प्लस में था, किस में आ जाएगा -6k बराबर ये -3 यहाँ पर है और ये -1 इसको इधर ले जाए तो किस में आएगा +1। तो -k और -6k टोटल हो गए -7k बराबर -3 और +1, तो क्या बचा -2। मान निकालना है k का, तो k बराबर क्या जाएगा -2 बट्टे -7, ये गुणा में है k के साथ तो इधर किस में जाएगा भाग में, तो -2 बट्टे -7। तो k बराबर क्या जाएगा, दोनों माइनस से माइनस कट गया 2/7। तो हमारा जो हमने अनुपात माना था m1 m2 वो क्या बना था k अनुपात 1। तो k अनुपात 1 हमारे पास क्या आ रहा है 2/7 अनुपात 1। अब 2/7 अनुपात 1 अगर हम ये लिखते हैं तो भी आंसर सही है, या फिर दोनों पक्षों को हम 7 से गुणा कर देते हैं। तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 2/7 गुणा 7 और इधर 1 गुणा 7, इसको अपन ने गुणा किया तो हमारे पास में k अनुपात 1 कितना जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2 और 7 एकम 7, यानी k अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 2/7, यानी m1 अनुपात m2 जो है हमारे पास में है 2/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है,
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 1 और -5 और बिंदु बी जिसके निर्देशांक है -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखो यहाँ पर कौन से अक्ष पे विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये रेखाखंड है ए और बी जिसके निर्देशांक है 1 और -5 और इसके है -4 और 5। ये इस तरह से है अपने, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। ठीक है, अब ये जब यहाँ से इसको काट रहा है तो जहाँ पर ये काट रहा है तो x अक्ष के ऊपर काट रहा है, तो x अक्ष के ऊपर काट रहा है, इसका मतलब y का मान क्या है, 0। तो बिंदु P के लिए y का मान तो 0 है और x का मान हमारे को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको लिख देते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड AB को x पर k/1 में विभाजित करता है। तो हमारे को ये पूछ रहा है कि निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं हमारे को और किस अनुपात में हमारे को विभाजित कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे को k/1 में विभाजित करता है, ये m1 और ये m2। m1 का मान है k, m2 का मान है 1, x का मान हमारे को ज्ञात करना है। x अक्ष पे काट रहे इसलिए y का मान क्या है, 0 है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब हम क्या करते हैं कि अनुपात निकालने के लिए पहले हम y को ले लेते हैं, क्योंकि x का मान तो हमारे पास है नहीं, तो y का मान 0 है। इसके आधार पे अपन पहले अनुपात याद कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, y ये P बिंदु का, तो P का y निर्देशांक और P का y निर्देशांक क्या है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे y1 प्लस m1 प्लस m2। तो y का मान कितना दे रखा है, 0 बराबर m1 का मान क्या है, k, और y2 का मान कितना है, 5 प्लस m2 का मान कितना है, 1, और y1 का मान कितना है, -5 बटे m1 k प्लस 1। अब k प्लस 1 है, इसको अपन इधर लेकर आ जाते हैं। तो इधर क्या है, पहले से ही 0 है, तो 0 को k प्लस 1 से गुणा करना, बराबर k को 5 से गुणा किया तो कितना जाएगा, 5k प्लस ये प्लस का 1 माइनस के 5 यानी क्या हो जाएगा, -5। इसको 0 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर 5k -5। ठीक है, अब हम k का मान निकाल रहे हैं तो इसको यूँ लिख देते हैं, 5k -5 बराबर क्या आ रहा है, 0। मान k का निकालना है, तो k का निकालना है तो बाकी सबका पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करें तो कैसे आएगा, ये -5 है, इसको दे लेगा तो क्या आ गया, प्लस का 5। फिर ये 5 गुणे में तो किस में जाएगा, भाग में। तो k बराबर क्या जाएगा, 5/5 यानी 1। k का मान आया 1 और हमने जो अनुपात माना वो क्या था, 1k/1। तो k अनुपात क्या आ गया, 1/1, यानी इसको 1/1 में विभाजित कर दिए। m1 का मान 1 है और m2 का मान भी 1 है। अगर हमारे पास में अनुपात आ गए तो अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x या p का x निर्देशांक। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान कितना आ गया, 1 गुणा x2 का मान कितना है, -4 प्लस m2 का मान कितना है, 1, और x1 का मान कितना है, 1 बटे m1 और m2 कितने हैं, 1 प्लस 1। तो x बराबर -4 को 1 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, -4, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और नीचे 2। तो x बराबर -4 और प्लस का 1 कितना बचे, -3/2
तो x का मान आ गया -3/2। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो तो क्या हो गए, निर्देशांक x का मान तो आ गया -3/2, और ये पहले से y का मान क्या था, 0 था। इसके बाद में अगर हमारे को अनुपात पूछा तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है, यदि बिंदु, ये कुछ निर्देशांक दे रखे हैं, ये बिंदु A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। तो यदि बिंदु A यानी जिसके निर्देशांक है 1 और 2, B जिसके निर्देशांक है 4 और y, C जिसके निर्देशांक है x और 6, और D जिसके निर्देशांक है 3 और 5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी ABCD जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लेंगे ABCD, तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो x और y का मान याद कीजिए। हमने समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD, उसके निर्देशांक लिखे। अब समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकिरण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला विकिरण है ये इसको समद्विभाजित करेगा, यानी 2 समान भागों में बांटेगा, और ये वाला जो विकिरण है ये इसको 2 समान भागों में बांटेगा। तो अगर हम इनको जहाँ पर मिलते हैं दोनों विकिरण काट रहे हैं, वो बिंदु क्या है, O है। और अगर हम O बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं तो उसके निकालने के हमारे कोई M1 और M2 चाहिए, और M1 और M2 के मान कितने आ जाएंगे, 1:1। दोनों ही क्या है, समद्विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब समान अनुपात है। तो एक बार तो हम ले लेते हैं रेखाखंड AC, और दूसरी बार हम ले लेंगे रेखाखंड BD। इसके आधार पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम प्रथम स्थिति जो लेंगे, तो प्रथम स्थिति में हम क्या करते हैं, माना बिंदु O रेखा खंड AC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि ये वाला विकिरण है ये इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर ये है तो अपने को बिंदु O के निर्देशांक चाहिए, तो O के निर्देशांक क्या होंगे, x और y। तो x का मान क्या होता है हमारे पास, अब अगर a के अनुपात में है तो हम सूत्र क्या लिखते हैं, x2 + x1/2, और y के निर्देशांक क्या लिखते हैं, y2 + y1/2, यही लिखते हैं। तो O के निर्देशांक क्या जाएंगे, x2। A और C की बात कर रहे हैं तो x2 क्या जाएगा हमारा, x2 का मान कितना है हमारे पास, x है, तो यह जाएगा x + x1। x1 का मान कितना है, 1/, दूसरा क्या है हमारे पास में, y2 का मान कितना है, 6 + y1 का मान कितना है, 2/2। तो O का मान कितना आ गया, x + 1/2, और 6 और 2 कितने हो गए, 8/2। तो O के निर्देशांक आ गए x + 1/2 और 4। ये कौन सी स्थिति के लिए है, AC के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में O के जो निर्देशांक हैं वो आए हैं x + 1/2 और 4। ये एक स्थिति निकाली। अब हम निकालते हैं दूसरी स्थिति। ये पहली स्थिति थी, अब कौन सी स्थिति निकालेंगे, दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या है, माना बिंदु O रेखा खंड BD का मध्य बिंदु है। अब BD का मध्य बिंदु भी यही है। अब BD का मध्य बिंदु तो O के जो निर्देशांक है, ये समीकरण 1 था हमारा, O के जो निर्देशांक है वो निकालने, तो क्या है निर्देशांक x और y, और अनुपात बराबर है तो ये वाला सूत्र काम में आ जाएगा। तो O क्या जाएगा, x2 + x1/2 और y2 + y1/2। तो O के निर्देशांक आ जाएंगे x2, यहाँ पर x2 का मान कितना है, 3 + x1 का मान कितना है, 4/2, और y2 का मान कितना है, 5 + y/2। तो O के आगे 3 और 4 कितने हो गए, 7/2 और 5 + y/2। ये निर्देशांक हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। ये ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 2।
अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है कि ओ का निर्देशांक तो एक ही है, यहाँ से लेते हैं तो ये वाला निर्देशांक आ रहा है, अगर ए सी को लेते हैं तो ये निर्देशांक आ रहा है, और बी डी को लेते हैं तो ये वाला निर्देशांक आ रहा है, लेकिन निर्देशांक दोनों है तो बराबर, तो हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो x वालों की तुलना कर लो, तो x वालों की तुलना करेंगे तो x + 1/2 आया, तो x + 1/2 किसके बराबर है 7/2 के, यानी 7/2 के बराबर है। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे, तो इनके इसको वज्र गुणा कर लो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको इधर से गुणा कर दो, तो इसको 2 से किया तो 2x + 2 एकम 2, और 7 को 2 से किया तो कितना हो गया 7 दूनी 14। चाहें तो अपने इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं। इनमें कॉमन क्या आ गया 2x + 1 बराबर 14, और इस 2 को उधर गए तो x + 1 बराबर इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 7, तो x बराबर 7 - 1 उधर ले गए, x बराबर कितना आ गया 6। तो हमारे पास में x का मान तो कितना आ गया 6। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे y की तुलना करेंगे तो 5 + y/2 बराबर कितना आना चाहिए 4, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि निर्देशांक तो दोनों का एक ही है। तो 5 + y बराबर 4, 2 को उधर ले गए, 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 8, और y बराबर 5 को उधर ले गए किस में जाएगा माइनस में, तो 8 - 5, तो y बराबर कितना जाएगा 3। तो y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो जाता है 3 प्राप्त हो जाता है। तो x और y की जो मान है, यहाँ पर x का जो मान है सीख है ये तो आ जाएगा 6, और y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, निर्देशांक दे रखे तथा B के निर्देशांक 1 और 4 हैं। यानी कि वृत्त है जिसका जो व्यास है वह है AB, तो AB हमने व्यास बनाया, A के निर्देशांक मान लेते हैं हम x और y, जिन्हें हमें ज्ञात करना है। B के निर्देशांक है 1 और 4, 1 इसका मध्य बिंदु है, माना O इसका क्या है मध्य बिंदु, जो इसके जिसके निर्देशांक है 2 और -3, और हमारे को किसका मान ज्ञात करना है x और y का। तो हम लिख देते हैं माना व्यास AB का मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O है। अब हमारे को जब हमने प्रश्न हल किए तो अब ये अनुपात अगर करते हैं तो ये 1:1 आएगा, और 1:1 यार, तो इसका मतलब O के जो निर्देशांक है उनके लिए सूत्र क्या होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2 ये होगा। और हमारे को यहाँ पर O के निर्देशांक दे क्या रखे हैं 2 और -3, यानी इन दोनों में हमारे को क्या करनी है तुलना करनी है। O के निर्देशांक का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर हमारे को O के निर्देशांक पहले से दे रखे हैं, तो इनकी तुलना करके हम इसको हल करेंगे। तो O के देखो क्या दे रखा है यहाँ पर निर्देशांक x2, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना है 1 प्लस x1 का मान कितना है x/2, और y2 का मान कितना है हमारे पास में 4 प्लस y1 का मान कितना है y/2 बराबर क्या है, यही O के निर्देशांक है 2 और -3, ये भी O है ये भी O है, यानी कि हमारे पास में 1 प्लस x/2 और 4 प्लस y/2 बराबर 2 और -3, यानी इसकी आपस में तुलना हम कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं तुलना करने पर, तो 1 प्लस x/2 किसके बराबर है 2 के, और 4 प्लस y/2 किसके बराबर है -3 के। तो 1 प्लस x/2 बराबर 2, मान किसका निकालना x का, तो 1 प्लस x 2 को दलेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 4, तो x बराबर इस 1 को दले जाए माइनस में जाएगा तो 4 - 1, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार y को कर लेते हैं, तो 4 प्लस y बराबर कितना है -3, तो y बराबर 4 को दले जाएंगे तो प्लस का किस में जाएगा माइनस में, तो -3 और -4, तो y बराबर जाएगा -7। तो हमारे पास
एक्स और वाई के मान आ गए, और ये एक्स और वाई किसके निर्देशांक थे, ए के। तो एक में एक्स का मान कितना आ गया 3 और वाई का मान कितना आ गया 7। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं फॉर्मूला हमारे को यही है, मध्य बिंदु यानी समान अनुपात में विभाजित करें, यानी m1 और m2 का मान क्या है 1:1, और 1:1 होता है। तो ये फॉर्मूला काम में आता है। अब ये फॉर्मूला कैसे है, चलो इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, यहाँ m की जगह हमारे को क्या रखना है 1 रखना है। तो m की जगह 1 गुणा x2 प्लस m2 की जगह भी 1 गुणा x1 बटे m1 का मान 1 और m2 का मान भी कितना है 1 है। तो इसको 1 से गुणा किया तो कितना जाएगा x2 प्लस इसको भी 1 से गुणा किया तो कितना जाएगा x1, और 1 और 1 कितने हो गए 2। तो इस तरह से ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। ये इस कारण से क्योंकि दोनों का अनुपात समान है, यानी 1:1 ही मान लेते हैं अपन इसको। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।